कैसे हो। आज हम शुरू कर रहे हैं रियल नंबर क्लास 10th का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक। इसमें से आपको आईएमओ या एनटीएससी में भी क्वेश्चन पूछा जाता है बहुत ही अच्छा तरीका से, बहुत बेसिक से मैं समझाऊंगा आपको, तो समझिएगा क्या है। इससे पहले हम आपको ये बता देते हैं कि क्या होता है इसका बेसिक में, थोड़ा नेचुरल नंबर या होल नंबर। नेचुरल नंबर क्या होता है, मतलब कि गिनती की संख्या यानी काउंटिंग ऑफ नंबर को हम ये कहते हैं नेचुरल नंबर। इसे हम एन से डिनोट करते हैं, बस आपको इतना याद रखना है। और वैसे ही होल नंबर होता है, नेचुरल नंबर में आप जीरो शामिल कर देते हैं तो क्या हो जाता है, होल नंबर। तो इसमें बस इतना आपको याद रखना था, होल नंबर और नेचुरल नंबर थोड़ा मोड़ा यूज होता है। इसमें ज़्यादातर यूज होता है किसका, रेशनल नंबर का। तो हम रेशनल नंबर बहुत ही अच्छा तरीके से समझा देते हैं कि क्या होता है। देखिए, रेशनल नंबर में यहाँ पे रेशियो दिख रहा है, लेकिन रेशनल नंबर से यानी परमेय संख्या से यहाँ दिख रहा है कि रेशियो, इसका मतलब भी वही होता है जो रेशियो फॉर्म में रहे, यानी कि रेशियो फॉर्म में जो रहता है वही रेशनल नंबर होता है। लेकिन उसमें कुछ और कंडीशंस है जो आपको समझना चाहिए, और यही एग्जाम में पूछा जाता है कंडीशंस क्या होते हैं इसके। तो वैसे नंबर, वैसी संख्याएं जिसे आप पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, यानी कि ये रेशियो हो गया पी बाई क्यू फॉर्म। और इसमें कंडीशन है कि पी और क्यू जो हो वो एक इंटीजर होना चाहिए, यानी कि एक पूर्णांक होना चाहिए। मतलब कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ पूर्णांक, यानी इंटीजर। इंटीजर होना चाहिए, कोई भी इंटीजर हो। और वैसे ही q इजकल टू नॉट जीरो, इंटीजर तो हो लेकिन q जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे ये जो जीरो संख्या है, अगर जीरो हो जाएगा तो इसका कोई मतलब नहीं बचेगा। मतलब कि p बाई क्यू को यहाँ हमें रेशनल नंबर दर्शाता है। ठीक है, रेशनल नंबर आप समझ गए होंगे। इसमें थोड़ा सा और आपको समझ लेना चाहिए कि पी बाई क्यू तो हम सबको लिख सकते हैं, लेकिन ध्यान रखने योग्य बात है कि सिर्फ पी और क्यू से हमें ये ध्यान रखना है कि इसको सिर्फ पूर्णांक होना चाहिए और कोई और चीज़ नहीं। नहीं तो ये फिर दूसरी संख्या हो जाती है। वो दूसरी संख्या क्या होता है, देखिए हम बताते हैं। अपरमेय संख्या, परमेय का उल्टा, इसका भी परिभाषा कुछ उसी तरह से होता है। जैसे देखिए, इसे भी इसका उल्टा जो करेंगे तो ये इसको क्या बोलेंगे हम, कि जिसे p बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखा जा सके, और p और q इजकल टू नॉट, यहाँ पे इजकल टू पूर्णांक देंगे, लेकिन q इजकल टू नॉट जीरो, यानी कि इसे p बाई क्यू के फॉर्म में हम नहीं लिख सकते हैं, जहाँ p और q क्या है, ऊपर का ही कंडीशन लिखा हुआ है। यानी जो ऊपर रेशनल नंबर का कंडीशन था वही कंडीशन यहाँ भी होगा, लेकिन इरेशनल नंबर में ये अपोजिट हो जाएगा, इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है बच्चों। तो अब देखिए, पी बाई क्यू के फॉर्म में हम किसे नहीं लिख सकते, ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होती है। इसका तो हम एग्जाम्पल ले लेंगे। तो मान लीजिए 1/2 ले लीजिए, तो 1/2 में आप तो इसको पूर्णांक बोलिएगा। एक ऊपर का, एक जो है ऊपर में वो इंटीजर है, दो भी इंटीजर है, यानी कि ये क्या हो गया, रेशनल नंबर हो गया। फिर एक और एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ कि 5/10, ये भी रेशनल नंबर हो गया। वैसे ही अब मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ, √5। √5 को आप क्या पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, आप इसको जरूर लिख सकते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में। लेकिन देखिए यहाँ पे p जो है ये क्या इंटीजर है, ये इंटीजर नहीं है, मतलब कि ये अपरिमेय संख्या है। यानी कि आपको ये याद रखना है यहाँ पे कि ये जो करनी फॉर्म में रहेगा उसको हम अपरिमेय संख्या लेंगे। समझ गए ना, वो करनी फॉर्म चाहे वर्गमूल का हो या 3 घात का हो या 4 घात का हो, किसी भी घात का हो, यदि करनी आ गया वहाँ पे तो वो अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है। अपरिमेय संख्या में और थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए, पाई, पाई भी एक अपरिमेय संख्या है। इसको डिफाइन किया गया है कि पाई एक अपरिमेय संख्या होती है। इसकी जो वैल्यू होती है, इसकी एक्चुअल वैल्यू नहीं होती वैसे, लेकिन इसका जो मान माना गया है वो होता है 3.14। और इसको बहुत इन्फाइनाइट तक ले जाते हैं, लेकिन हम यूज करते हैं 3.14 तक। इसको कैसे निकालते हैं, तो इसको निकालने के लिए आपको एक मैं तरीका बता देता हूँ कि देखिए, जैसे आप कोई एक गोलाकार वस्तु ले लीजिए। ये गोलाकार वस्तु है,
मान लीजिए कोई है साइकिल का, ये ले लीजिए चक्का जो होता है, चक्का को आप क्या करिए चारों साइड से माप लीजिए। माप लीजिए तो ये जो माप आता है वो क्या होता है 2πr मान लीजिए आया। आपको कोई संख्या आएगा यहाँ पे, कोई संख्या ऐसा आएगा जो यहाँ पे हम लेंगे। अब इसको क्या करिए कि पूरा बीच से मापिए, जिसको हम ये डायमीटर कह देते हैं डी, यानी 2r से आप डिवाइड कर दीजिए। तो जो मान जो आएगा ना वही आएगा पाई। इसका मान आप जो डिवाइड करिएगा, आप किसी चीज़ से कैलकुलेटर से कैलकुलेट करके देखिएगा, इसका जो मान आएगा वो 3.14 कुछ समथिंग ऐसे ऐसे करते करते आता है। यानी कि इस तरीका से हम पाई का जो मान आता है वो निकालते हैं। ठीक है, इतना आप समझ गए। अब हम इसमें ये बता देते हैं आप लोगों को कि वास्तविक संख्या क्या होता है, रियल नंबर। तो रियल नंबर में एक तो देखिए, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी, यानी वास्तविक है तो फिर अवास्तविक भी होता होगा। तो उसी तरह के मैं पहले अवास्तविक समझा देता हूँ, यानी इमेजिनरी समझा देता हूँ कि क्या होता है। देखिए पहले इमेजिनरी आप समझ लीजिए, इसको भी मिटा देता हूँ। देखिए इमेजिनरी में क्या मतलब कि आप जिसे इमेजिन कर सके, वैसा नंबर जिसे आप इमेजिन कर सके। तो इमेजिन आप किस किस नंबर को कर सकते हैं। देखिए एक नंबर होता है, आपको पता नहीं होगा, आप आगे पढ़िएगा, आई जिससे हम निरूपित करते हैं। आई टाइप का जो होता है ना उसे इमेजिनरी नंबर मानते हैं, और इसकी जो वैल्यू होता है वो रूट में -1 होते हैं। ये आपको IMO यानी मैथमेटिकल ओलंपियाड में पूछा जा सकता है बेसिक में, तो इसको आप थोड़ा सा जान लीजिए, बस इतना आपको समझना है। इमेजिनरी नंबर जो होता है वो -√1 होता है, और इसको आई से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब देखिए मैं समझा रहा हूँ रियल नंबर। रियल नंबर मतलब कि वास्तव में कोई संख्या लाइज करता है, कहाँ पे, संख्या रेखा पे। तो रियल नंबर का वही डिफिनीशन है जिसमें परमेय और अपरिमेय संख्या दोनों को शामिल कर ले, यानी कि रेशनल और इरेशनल को, यदि रेशनल और इरेशनल को हम दोनों संख्याओं को इसमें रख दें तो ये हो जाता है वास्तविक संख्या। मतलब कि क्या, ये मिश्रण हो गया इसका परमेय और अपरमेय संख्या का, उसे ही वास्तविक संख्या कह देते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही अच्छा तरीका से बताऊंगा। पहले वास्तविक संख्या का परिभाषा जान लीजिए कि क्या क्या होता है और कैसे हम इसको दर्शाते हैं। तो देखिए परमेय संख्या को आप नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं, अपरमेय संख्या को भी अपर नंबर लाइन पे दिखा सकते हैं। आप शायद पढ़े होइएगा 9th में कि देखिए मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि ये कोई नंबर लाइन है, तो आप यहाँ से ये 1 को दर्शाता है, 1 2 को दर्शाता है, ये 3 को, ऐसे ही करते करते 4 को दिखाता है, यानी 1 2 3 4। तो ये तो हो गया परमेय संख्या। वैसे ही इसमें अपरमेय संख्या को भी हम दर्शा देते हैं कुछ इस तरीका से। देखिए इसमें मैंने 1 यहाँ बनाया, 2 यहाँ बनाया, फिर यहाँ से हम एक डिस्टेंस का यूनिट का ये ले लेते हैं, और यहाँ से जो कर्व बनता है यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं यहाँ पे, तो √2 यूनिट का बन जाता है। ये √2 यहाँ पे दिखा देता है, फिर यहाँ से कर्व मान के यहाँ से खींचते हैं तो √2 एक अपरमेय संख्या दिखा देता है। तो ये हो जाता है अपरमेय संख्या। अब देखिए अपरमेय संख्या आप समझ गए होंगे। तो अब मैं बता देता हूँ आपको रियल नंबर के बारे में। रियल नंबर को प्रथम अक्षर जैसे कि R है, R से हम डिनोट करते हैं। R से, आप रेशनल से नहीं कंफ्यूज होइएगा, रेशनल को हम Q से दर्शाते थे वहाँ पे। आप थोड़ा याद कर लीजिएगा, बेसिक में आप पढ़े होइएगा कि रेशनल नंबर को हम Q